मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। जिन भाइयों का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके जीवन में क्या कैरियर बनाने के रास्ते बनते हैं, किस क्षेत्र में कैरियर बनाएंगे, साथ ही उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां परेशानी आएंगी, उसके बारे में विस्तार से मैं आज बताऊंगा। साथ ही उपाय भी बताऊंगा, उसका क्या उपाय है अगर अशुभ प्रभाव कहीं पड़ रहा है नक्षत्र में। तो इन्हीं सभी बातों को मैं आज डिटेल में आपको समझाऊंगा। साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको सारी जानकारी और साथ ही उपायों की भी मैं जानकारी बीच बीच में देता रहता हूँ, उनकी भी आपको मिलेगी और आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि जन्म नक्षत्र जिन व्यक्तियों का मालूम नहीं है, उनको केवल कुंडली देखने से पता चलता है कि, या उनको केवल मालूम है कुंडली नहीं है कि मेरी जन्म राशि क्या है और मेरा नक्षत्र क्या है, तो उसके भी इन सब चीजों से जानकारी मिलेगी जो मैं आपको डिटेल आज बताता हूं। तो मैं शुरू करता हूं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लक्षण। इनके नामों के अक्षर जो होते हैं मो, टा, टी, टू से स्टार्ट होता है। साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के व्यक्ति विद्वान एवं प्रतिभाशाली होते हैं। स्वभाव से ये गंभीर और धन से संपन्न होते हैं। स्त्रियों में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौ माता में श्रद्धा रखते हैं, किंतु इन्हें राज कृपा की प्राप्ति अथक परिश्रम से ही होती है और इनका स्वास्थ्य, कोष एवं भाग्य की चिंता कभी कभी होती अवश्य है, परंतु से सम्मान जीवन यापन भी अवश्य होता है। ऐसे जातकों का स्वभावतः सैनिकों जैसे गुणों से संपन्न, अनेक साहसिक प्रवृत्तियों को अपनाने वाले और बहादुर और दान पुण्य में रुचि रखने वाले होते हैं। इनके द्वारा अनेक जनों का पालन पोषण होता है। अपनी चतुरता, स्वार्थ सिद्धि की भावना एवं न्यूनाधिक कामातुरता के कारण भी ये लोग प्रसिद्ध होते हैं। हृदय, भावना, विचार और व्यवहार में कुछ कठोरता, साथ ही घमंड का भी लक्षण बना रहता है। योगी जनों को सुलभ साधना से ही योग सिद्धि मिलती है। साथ ही मतांतरण इन्हें कदम कदम पर व्याधिक्य और घरेलू जीवन में चिंता, कोषाभाव, शत्रु विग्रह और गुड़ दुखों का सामना भी करना पड़ता है। नदी, नाला, घाटी, पुल आदि मार्ग से आते जाते समय यदि सतर्कता न बरती जाए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं इनके लिए। साथ ही इनके लिए नौकरी का लक्षण अधिक रहता है, किंतु व्यापारी होने की स्थिति में साझेदारी का व्यापार संघर्षकारक होता है। अब मैं बात करता हूं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की महिलाओं के बारे में, उनके क्या लक्षण होते हैं। जिन महिलाओं का जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, उनमें क्रोध की अधिकता तो रहती है यह, साथ ही लोभ की भी प्रबल भावना भी होती है। मनोबल दृढ़ होता है। दान में इनकी रुचि नहीं होती। दाम्पत्य सुख साधारण होता है और ऐसी महिलाएं मृदुभाषी और अर्थात वाणी के प्रभाव से सबका मन मोहने वाली होती हैं एवं उत्तम पति का सुख प्राप्त करती हैं। आकर्षण, सुखाकृति, चंचल एवं विनोदी भी होती हैं। धर्मशील तथा दान पुण्य के मामले में सदैव आगे रहने का उत्तम गुण इन्हें प्राप्त होता है। साथ ही विशेष रूप से मैं बताता हूँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक अधिकांशतः शारीरिक व्यथा, ज्वर, भय,
सिर पीड़ा, उष्णता और मानसिक रोगों से व्यथित होते हैं और विविध कष्ट भय के समनार्थ भग स्वरूप और श्री कामाख्या देवी एवं ओमकार स्वरूप की आराधना श्वेत चंदन, गंध, मालती पुष्प और घृत बिल्व, धूप, घृत दीप और अपुपोदान और मोदक नैवेद्य के द्वारा अपने इष्ट देवता यानी कि शिव शक्ति का विशेष महत्व का दैनिक पूजन करना इनको चाहिए। भुजा या हृदय पर कंटकारी मूल धारण करना चाहिए और साथ ही यदा कदा भग देवता के प्रीत्यर्थ कंगनी, तिल, घृत की बलि देनी और इन्हीं पदार्थों से हवन करना श्रेयकर होता है। साथ ही सुयोग्य ब्राह्मणों को पीतल, तांबा, सोना एवं व्यय भाषण दान करना और निम्नलिखित मंत्र जो मैं आपको बताता हूं, पर वो मंत्र आप जाप नहीं करोगे। जिसको जरूरत होगी वो एक बार मेरे से पूछ ले, मैं उसको पूरी तरह से मंत्र समझाऊंगा और उसकी विधि भी समझाऊंगा। उसके बारे में आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए जिसको जरूरत है वो मेरे से आप मंत्र पूछ सकते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ और लक्षण बताता हूं पूर्व फाल्गुनी लक्षण के, कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले सुगठित शरीर वाले और व्यक्तित्व इनका बढ़िया होता है। रंग साफ और नाक से पहचाने जाते हैं और पंडित, ज्ञानी, विद्वान, गंभीर, सुखी, जनता में लोकप्रिय, स्त्रियों का रसिक एवं धनी होता है। इनमें पूर्ण योग्यता एवं कुशलता होती है। सज्जन, उदार, दानी और मुक्त हृदय होते हैं। ये हर किसी से प्रेम करने वाले होते हैं। ये सावधान एवं चौकस अनुमान लगाने में दक्ष होते हैं। ये होशियार, युक्ति युक्त, मिलनसार, धीर गंभीर भी होते हैं। कई बार अस्थिर मन में पीड़ित रहते हैं। ये अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं। ये पंडित, ज्ञानी और विद्वान होते हैं। स्त्री जातक भी विद्वान बहुत होती है और उसमें रुचि रखती है विज्ञान में। और इन जातकों की पत्नी के बच्चे अच्छे होते हैं और गृहस्थ जीवन शांत रहता है। स्त्री जातक ससुराल घर में सबसे सियानी होती है और साथ ही इनको कैरियर जो बनाना है वो सरकारी, गैर सरकारी नौकरी, ट्रांसपोर्ट, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला, खेलों, स्टूडियो में काम करना, फोटोग्राफी, पशुपालन विभाग, ऐनक की दुकान, साथ ही पशुओं के डॉक्टर, होटल, कैंटीन आदि के मालिक अथवा कर्मचारी, साथ ही जेल विभाग, सिगरेटों के व्यापारी, मैटरनिटी होम, मैटर्न, पैरामेडिकल कर्मचारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, अध्यापक आदि में सफल होते हैं। और स्त्री जातक भी धनी होती हैं तथा लेक्चरर आम देखी गई हैं। और साथ ही इनको हृदय और पीठ की हड्डी के रोग की संभावना भी बनती है। और प्रेम में असफलता के कारण गम, चिंता, हृदय रोग, टांगों के दर्द, टखनों में सूजन, ब्लड प्रेशर, पीड़ाओं और खून की कमी, अचानक बेहोश होने की संभावना भी रहती है। इनको अगर ये चाहें रतन धारण तो हीरा रतन 3 रत्ती का सोने की अंगूठी बनवाकर तीसरी उंगली में धारण करना इनको शुभ होगा। तो ये थे सारे लक्षण और कैरियर और क्या दिक्कत परेशानी आएगी, मैंने उसके बारे में आपको बताया पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। और फिर भी अगर आपको किसी को फिर भी मेरे से कुछ पूछना है तो आप सभी जानते ही हैं, जैसे कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर भेज दें। मैं उसको देखकर
आपको पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा। साथ ही किसी को कुंडली दिखानी हो या कोई पर्सन हो तो वो भी मेरे से पर्सन कर सकता है, मैं उसका भी आपको जवाब भेजूंगा। अब मैं आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। साथ ही जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियो जो मैं समय समय पर डालता हूं, जिसमें मैं काफी पहले भी डाल चुका हूं, जिसमें अनेक उपाय भी हैं और सभी राशियों के बारे में भी है, मंगल दोष का भी है, नाड़ी दोष भी है, अनेक तरह के मूल नक्षत्र के बारे में भी है। सारी जानकारियों की मैंने पहले से डाल रखी है, तो आप मेरे चैनल से निकाल सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लगने पर उसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे दूसरे भी उसका लाभ उठा सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर। जय श्री राम।